हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उसकी सीरीज में आपके सामने लेने जा रहा हूं। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया जो जेके एसएसबी में भी सिलेबस है, उनके रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनता है वो आपके सामने कुछ सीरीज में कंप्लीट करेंगे हम। मैं आपको हर वीडियो में 10-10 एमसीक्यूज कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा यूनिवर्स। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये यूनिवर्स से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से आप बताइए कि सन से सबसे दूर प्लेनेट कौन है। अगर ये सन है तो आपको पता है, अगर ये सन है तो आपको इतना पता है मेरे दोस्तों, मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो है फारदेस्ट प्लेनेट टू द सन। इसका आंसर है सी। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर कौन सा है। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। अर्थ के रिलेटेड बात है, यह सोलर सिस्टम की बात नहीं है, अर्थ की बात है। अर्थ के नजदीक आप बताइए सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है। आपको पता है अर्थ के नजदीक सबसे जो स्टार है नजदीक वो है सन। ओके, अब मैं आपको बताऊं सन उतना बड़ा आपको क्यों लगता है, क्योंकि वो नजदीक है। बाकी स्टार सन से बड़े हैं लेकिन वो दूर हैं, इसलिए वो छोटे लगते हैं। चलिए तीसरे एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। किसने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम। आपको याद रखना है इसका आंसर है कॉपरनिकस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप बताइए कितने किलोमीटर हैं जो कि 1 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कितने किलोमीटर 1 डिग्री लैटिट्यूड बनाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर। फिर इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह आर्टिक सर्कल, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल। ये चीज़ें तो आपको पता है, ये मेन 5 लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन हर डिग्री पे भी लैटिट्यूड है, 1 डिग्री पे भी लैटिट्यूड है। इसी तरह अगर हम ऐसे देखें 2 डिग्री पे भी लैटिट्यूड है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री लैटिट्यूड, 6 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह ये जो हॉरिजेंटल सर्कल्स है ना, यही लैटिट्यूड बनाते हैं। ठीक है, ग्लोब पे अगर हम देखें ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, हॉरिजेंटली ये होते हैं, ये पूरे सर्कल होते हैं। हमें यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बस एक बात आपको बतानी है, इसका आंसर क्या है। आप बताइए ये जो लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड में 1 डिग्री वाला जो है ये कितना डिस्टेंस बनाता है। बताइए मुझे ये कितना डिस्टेंस बनाता है। ये डिस्टेंस बनाता है 111 किलोमीटर। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है मेरे दोस्तों। वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। कुछ बुक्स लिखती है 149, 148, लेकिन आप बोल सकते हो 150 के आसपास है इसका आंसर। तो ये अप्रॉक्सीमेट है। अब मैं आपको बताऊं, ये सन है, सूरज है, और ये अर्थ है। अब अर्थ और सन कभी नजदीक भी होते हैं और अर्थ और सन कभी दूर भी होते हैं। जिस सिचुएशन में अर्थ और सन नजदीक होते हैं उसको बोलते हैं पेरी मतलब पास, पेरीहिलॉन। ऐसा भी सवाल आ सकता है। आप बताइए सन और अर्थ जब नजदीक होते हैं उसको उस टाइम क्या बोलते हैं, पेरीहिलॉन कि एपीहिलॉन। उसको बोलते हैं पेरीहिलॉन। अर्थ और सन नजदीक है, पास है, पी से पास, पी से पेरीहिलॉन। अभी अगर हम सन और अर्थ की बात करें, सन और अर्थ दूर है, दूर होते हैं कभी कभी सन और अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है ना। ओके, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूर है सन और अर्थ, उसको बोलते हैं उस टाइम पेरीहिलॉन, नहीं अपार्ट मतलब दूर दूर। तो एपीहिलॉन, एपीहिलॉन। आपको मैं एक बात बताऊं, बताइए मुझे इसका आंसर। सूरज आपके करीब विंटर को होता है कि समर का होता है। आपके करीब मतलब पेरीहिलॉन पास सूरज आपके समर में होता है कि विंटर में होता है। आप लोग बोलोगे समर में, लेकिन गलत है, पेरीहिलॉन विंटर में होता है। चलिए ये बातें हम डिस्कस यहां नहीं करेंगे। एक्चुअली एक लाइन में बोलूंगा, वो एक्चुअली सन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, लेकिन होता है नजदीक। विंटर में सन होता है नजदीक अर्थ के, लेकिन होता है वो दूसरा जमीन का टुकड़ा सन के नजदीक होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर उस टाइम सन के करीब होता है। मत जानो इस बात को, जिसको समझ नहीं आया छोड़ दो इस बात को, इतना ही याद रखो सन और अर्थ एवरेज डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर है इसका आंसर।
चलिए आगे चलते हैं। आप बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद सिलिकॉन, लेकिन ऑक्सीजन इसका आंसर है। आप बताइए कितना टाइम लेती है अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। भाई यहां पे रेवोल्यूशन की बात नहीं है। अगर ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ का जो ये रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन तो हुआ सन के इर्द गिर्द घूमना, रोटेशन हुआ जब ये अपने एक्सीस के इर्द गिर्द घूमता है, जब ये एक ऐसे चक्कर लगाता है अपने ही एक्सीस के इर्द गिर्द, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों रोटेशन। तो बताइए अर्थ कितना टाइम लेता है कि वो अपनी ही एक्सीस के इर्द गिर्द, इमेजिनरी एक्सीस के इर्द गिर्द रोटेशन करे, कंप्लीट चक्कर लगाए। इसका आंसर मेरे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। बहुत आसान है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताइए डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री के थ्रू पास नहीं होता है? इस पे मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले दिखा ही लेता हूं, रुकिए। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी कंट्री? देखो मैक्सिको, आपका एक ऑप्शन मैक्सिको था, दूसरा ऑप्शन आपका इजिप्ट था, तीसरा ऑप्शन आपका इंडिया था, फोर्थ ऑप्शन आपका ईरान था। तो देखिए आपको बताना था किस कंट्री से पास नहीं होता। मैक्सिको से तो पास होता है, इजिप्ट से तो पास होता है, इंडिया से तो पास होता है। आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ईरान। तो ईरान से पास नहीं होता। वही है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो कौन कौन सी कंट्री से? देखो अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार। इन कंट्री से आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेरे दोस्तों पास होता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी अभी आपने देखा कि इंडिया से पास होता है, इजिप्ट से पास होता है, मैक्सिको से पास होता है, ईरान आपने वहां पे कभी नहीं, कहीं नहीं देखा। अब और एक क्वेश्चन क्या है? आप बताइए सन जो इतनी ताकत देता है, इतनी रोशनी देता है, इतनी एनर्जी देता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? तो बहुत आसान है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो छोटे न्यूक्लियस मिले और बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाए, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले और हीलियम बनाए, दो, अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम ट्रीटियम मिलता है, वो एक्चुअली हीलियम बनाता है। वो उधर इधर ज़्यादा मत सोचो, इधर एमसीक्यू हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक बेसिस पे। तो सुनिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो कि सन में होता है, उसमें क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, वो बड़ा बनाते हैं और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। वही एनर्जी सन देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और बाकी रेडिएशंस। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है? आप बताइए इन स्टेटमेंट्स में से बताइए ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के रिलेटेड रिगार्डिंग बात है, तो बताइए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ, ओके, डे और नाइट के रिलेटेड आप बताइए इनमें से कौन सी बात सही है। सबसे पहले, डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर। दिन और रात की डिफरेंस बहुत कम होती है इक्वेटर में। दिन अगर 12 घंटे का है तो रात भी लगभग 12 घंटे का ही होती है। तो दिन और रात के टाइम पीरियड में डिफरेंस इक्वेटर में कम होती है, और यह सही है। इक्वेटर के एरियाज में जब आप जमीन पे देखते हो, इक्वेटर के एरियाज पे जब आप देखते हो, दिन और रात लगभग बराबर हैं। तो डिफरेंस इज लीस्ट, बहुत कम डिफरेंस है नियर द इक्वेटर। लगभग दिन और रात बराबर हैं नियर द इक्वेटर। और जब आप पोल्स की तरफ जाते हो, जब आप जाते हो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब आप जाते हो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो दिन और रात जो है वो इंक्रीज होता है। तो सुनिए, यहां पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्यों? डिफरेंस दिन और रात की बहुत कम है इक्वेटर पे, और जब आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते हो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाते हो पोल्स की तरफ, तो इंक्रीज होता है दिन और रात। बहुत आसान है, इसका आंसर नंबर ए ही है सही। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।